आइए हम फिर से कबीरदास की साखियों में जो दोहे पढ़ रहे थे उनको हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इसमें इनके जन्म मृत्यु और इनके परिवार में कौन था कौन नहीं इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये 4 दोहे थे जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो खुद से ही समाप्त हो गया वीडियो। तो चलिए अब दोबारा इसको देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप लोग को पता, अर्थ में समझ में आ गया होगा, पर फिर से मैं एक बार कर देती हूँ। मानसरोवर, मानसरोवर मतलब होता है कि सरोवर मतलब तालाब, ठीक है? मन रूपी तालाब है यहाँ पे। सुभर, सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। जल का मतलब आप जानते ही हैं, पानी। यहाँ पे पानी से अर्थ निकलता है आनंददायक भक्ति भाव, आनंददायक भक्ति भाव। यहाँ पे केली, केली, केली मतलब होता है क्रीड़ा, केली मतलब होता है क्रीड़ा। और कराही, कराही का मतलब होता है करना, ठीक है? मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। और चुगै मतलब वही चुनना, उड़ी मतलब उड़कर, उड़ी मतलब उड़कर, और अनत, अनत यानी अन्यत्र, कहीं और। जाही मतलब जाते हैं। तो इस तरह से अर्थ मैंने बता ही दिया है। उस वक़्त मैंने इसका एक-एक शब्द का अर्थ नहीं बताया था, तो मैंने सोचा इसमें पूरा कर दूँगी। उसके बाद दूसरे वाले में तो सब आसान ही है। प्रेमी ढूँढत मैं फिरूँ, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए। इसमें विष और अमृत की बात है, तो विष और अमृत आप जानते ही हैं कि वो क्या होता है। यहाँ पर यहाँ पर अब हम थर्ड में चलते हैं, तीसरे दोहे में, जो कि हमारा गलत हो गया था। उसका जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया था वो गलत था। काफ़ी कुछ गलत टाइप हो गया था, तो मैंने दोबारा इसको ठीक किया है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कबीरदास? कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती मतलब क्या होता है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी हाथी। हस्ती मतलब हाथी। और यहाँ सहज का अर्थ होता है सरलता पूर्वक। दुलीचा मतलब होता है कालीन, दुलीचा मतलब कालीन। और स्वान मतलब क्या होता है? स्वान मतलब होता है कुत्ता। भूकन मतलब भौंकना, भूकन मतलब भौंकना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान ज्ञान हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात कि कवि यह कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों से को संबोधित कर रहा है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता पूर्वक समाधि रूप में आसन यानी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर बैठ जाओ। यानी आसन ले लो। यह संसार कुत्ते के समान है। कैसा है यह संसार? कुत्ते के समान है। कैसा? कुत्ते के समान है यह संसार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। स्वान क्या जो यह संसार है वह कैसा है? कुत्ते के समान है, जो कि बिना उद्देश्य के ही भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें कहते ही हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के हाथी पर बैठिए और सहज दुलीचा डारी, मतलब कि दुलीचा मतलब बताया ना मैंने, कालीन। तो उसमें आसन
या कोई कालीन, ऐसा आराम से डालिए और उस पे अपना कर्तव्य करते जाइए। संसार को मत देखिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। यहाँ पर देखिए विशेषता है कुछ, जैसे कि तत्सम शब्द है। इसमें आपको कहाँ-कहाँ दिख रहा है तत्सम शब्द? क्या आप बता सकते हैं? तत्सम शब्द जो है आपको हस्ती, है ना? हस्ती में तत्सम शब्द दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है? ज्ञान और स्वान। हस्ती, ज्ञान और स्वान, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तत्सम शब्दावली दिख रही है। भाषा कैसी है कबीरदास जी की? भाषा जो है सधुक्कड़ी है, साधुओं वाली है, बिल्कुल सरल है, जो आम बोलचाल में यूज की जाती है वो है। और उम्मीद करती हूँ ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। आखिरी इसमें चौथी पंक्ति है, पखा पंखी, पखा पखी के कारणों सब जग रहा भुलान, निरपख होड़ के हरि भजे, सोई जंत सुजान। क्या यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं? पखा पखी, पखा पखी मतलब क्या होता है? पखा पखी मतलब, पखा पखी मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। पखा पखी के कारणे, कारणे मतलब कारण से, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। क्या हो रहा है? सब जग भूला हुआ है। ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में, इसके कारण में पूरा जग भूला हुआ है। निरपक्ष निरपख होड़ के हरि भजय, सोई संत सुजान। निरपख मतलब होता है निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, होड़ के हरि भजे, निष्पक्ष होकर बिना किसी होड़ में लगे हरि भजे। हरि मतलब होता है प्रभु को भजना चाहिए। और सोई जन सुजान। सुजान मतलब क्या होता है? सुजान का अर्थ होता है चतुर या ज्ञानी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भेदभाव के कारण सारा संसार ईश्वर की भक्ति को भूल गया है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन कर रहा है, ईश्वर का भजन कर रहा है, वही सज्जन व्यक्ति है। ईश्वर एक है, लेकिन मनुष्य ने उसे अनेक बना दिया है और यही भेदभाव उसे ईश्वर से दूर किए हुए है। और जो व्यक्ति इस मर्म को जान जाता है, इस बात को समझ जाता है, वह ईश्वर की प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अर्थ की तरफ। हिंदू मुए राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई। आदि चीजें आपको देखकर ही, पढ़कर ही समझ में आ गया है। जितनी अच्छी आपके वक्तव्य रहेंगे, आपके शब्द रहेंगे, आपको अर्थ भी उतने ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदू मुए राम कहीं, मुआ मतलब मर गया, राम कहीं क्या कहते हैं? राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। और सुजान मतलब जैसा कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाए। दुई मतलब दोनों, कदे न जाए, है ना? तो यहाँ पर कुछ गलत है शायद, क्या इसमें? यहाँ पर जो दुह के निकट न जाई, ये होना चाहिए। जो जो दुह के निकट न जाई, मैं कदे न जाई नहीं होता होगा यहाँ पर। यहाँ पर है कुछ न कुछ गलती हो ही जा रही है। जो
मुझे इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है। दुह के निकट न जाई, जो दुह के निकट न जाई। ये मैंने उस वक्त नहीं ध्यान दिया, मुझे लगा कि ये सही है, पर फिर ये गलत हो गया सब करेक्शन करने के बावजूद, है ना। तो यहाँ है, कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए, जो दुख के निकट न जाए। हिंदू राम का जप करते हैं, करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। निराकार ईश्वर की उपासना की सीख देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, किसकी? निराकार ईश्वर की सीख देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए? प्रभु की। प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूपों में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। जो मनुष्य राम और रहीम दोनों से अलग होकर मानवता को अपनाते हैं, वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो कहाँ है? वो है आपका इसमें, कहे कबीर। कहाँ पर है? कहे कबीर सो जीवता, अनुप्रास अलंकार है। कबीर मानवता को सबसे बड़ा धर्म भी मानते हैं, है ना। यहाँ पे मानवता के बारे में ही बोला गया है ना, कि आप जो है जात पात मत कीजिए, प्रभु और अल्लाह मत कीजिए, आप जो है सिर्फ ईश्वर की उपासना कीजिए, उनकी ही पूजा कीजिए। अगला है काबा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मुझे जहां तक उम्मीद है इसमें तो गलती नहीं होगी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। हाँ जी, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। तो आइए उसका अर्थ देखते हैं। काबा का मतलब क्या होता है? काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है ना, तीर्थ स्थल है। भया मतलब होता है हो गया। भया मतलब क्या होता है? भया 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 मतलब होता है हो गया, ठीक है। और मोट मतलब, मोट चून मतलब मोटा आटा, मोट चून मैदा भया बोल रहे हैं ना इसमें, मोट चून मैदा भया यानी जो मोटा आटा है। बैठ कबीरा जीम, तो बैठ मतलब बैठकर, और जीम मतलब भोजन करना। जीम मतलब भोजन करना। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ जाता हूँ, तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन में मैल के कारण जिस मोटे आटे को, किसको? मोट चून को, जिस मोटे आटे को अखाद्य समझकर, यानी न खाकर, खाने योग्य समझना, वही बारीक मैदा हो जाता है। क्या हो गया? बारीक मैदा हो गया, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन में सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। जैसे ही मन में अपने अर्थ को श्रेष्ठ समझने की भावना गई है, यानी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए बहुत, कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही सभी ईश्वर और तीर्थ स्थल एक समान हो गए हैं। अब हर जगह ईश्वर प्राप्ति की सुलभता के कारण मैं प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब आखिरी इसमें देखते हैं।
ऊंचे कुल का जन्मिया, क्या है यहाँ पे, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पहले हम एक एक शब्द का एक यहाँ पे वो समझ लें। ऊंचे कुल, ऊंचा कुल मतलब क्या होता है, अच्छा खानदान, है ना। जन्मिया मतलब पैदा होकर, और जे करनी ऊंच न होए, साफ समझ में आ रहा है, जे करनी ऊंच न होए, जिसका कर्म जो है ऊंचा न हो, जिसके कार्य ऊंचे न हो। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुबरन मतलब क्या होता है, सोने का, क्या होता है, सोने का। सुबरन कलश, सुबरन कलश, तो सुबरन का अर्थ होता है सोना, कलश मतलब आप जानते ही हैं, घड़ा। सुरा, सुरा मतलब क्या होता है, मतलब शराब। भरा यानी भरा रहे, अर्थात देखिए यहाँ पे अर्थ पूरे अपने आप ही निकल गए हैं। अगर आपको शब्दों का ज्ञान रहेगा कि उसका क्या अर्थ है तो अपने आप ही वो पूरा दोहा आपको समझ में आ जाएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो अ, उसमें यहाँ पे क्या कहा है, जिसका कुल ऊंचा, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, जे करनी ऊंच न होए, और उसके कर्म जो है ऊंचे न हो। सुबरन कलश सुरा भरा, ये उसी प्रकार है जिस तरह से कि सोने के कलश में जो है शराब भर दी गई हो, है ना, कि कर्म तो अच्छे होने चाहिए ना, तो वो वैसा ही हो गया कि सोने के कलश में शराब भर दी गई हो। साधु निंदा होई, यानी उसको अच्छे लोग जो है वो उसकी निंदा ही करते हैं। वो सोने के कलश में है, घड़े में है, इसकी वजह से उसको अपने साथ नहीं रखते। क्या है उसके अंदर, ये चीज देखते हैं, ये बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि वो उसका ऊपर का आवरण क्या है, नहीं, उसका अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। तो देखिए कितने आसानी से आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए, यहीं तक था ये 7, देख सकते हैं आप, है ना, दिख रहा होगा, ये 7 दोहे हैं जो कि मैंने आज कराए हैं। अब अगला है इसका सबद पद, सबद पद ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये ठीक है, चलिए, धन्यवाद।